हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अनुसंधानम साइंस। ये लेक्चर नंबर 2 है। हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया है। आज हम जो आगे का पोर्शन है उसे देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टेंस देखी थी और रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस क्या होते हैं। फिर हमने एक और पार्ट डिफरेंस पढ़ा था कि मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ा था। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा पार्ट अपना रिमेनिंग था। उसमें दो और हैं, जो एक तो है मोलर कंडक्टिविटी और एक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हम पहले उसे देखते हैं, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डालिए मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, इसको लैम्डा एम या इसे डिनोट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? जैसे हमने कंडक्टेंस पढ़ा, तो कंडक्टेंस क्या है, किसी भी मतलब उसके लिए कोई चीज़ एक डिफाइन नहीं है। वो कंडक्टेंस कुछ भी हो सकती है। जैसे 100 ml में 2 मोल और 100 ml में 5 मोल, ये कोई डिफाइन नहीं है। बट जो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस होती है वो एक डिफाइंड टर्म है। ये क्या होती है, ये 1 मोल के लिए डिफाइन होती है। जैसे कि जो भी जितने भी आप सॉल्यूशन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, सिर्फ 1 मोल ले रहे हैं। जो जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कितना है, 1 मोल। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ conductance of that volume of solution in which 1 mole of electrolytes present, in which 1 mole of electrolyte is प्रेजेंट। ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका डेरिवेशन देखते हैं, फॉर्मूला वगैरह, यूनिट वगैरह। ठीक है। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। ठीक है। कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब जो वॉल्यूम है वो हमें लेना है ml में, यानी सेंटीमीटर क्यूब में। तो पहले अपन यहाँ पर वॉल्यूम, जैसे कि आपको पता होगा मोलरिटी क्या होती है, N/V लीटर। ठीक है। तो मोल्स तो अपन को पता है कि 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन। तो ये जो m इक्वल्स टू 1/V, और ये लीटर को ml में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। तो जो V/ml की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी निकल कर, 1000/m। ठीक है। जो ये वॉल्यूम है ये अपन को ml में लेनी है। ठीक है। तो जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या होगा, लैम्डा m इक्वल्स टू k इंटू 1000/, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट देखते हैं। ठीक है। कप्पा की यूनिट अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी।
क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलरिटी की होती है मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। जितनी भी अपन जो भी यहाँ पर ले रहे हैं, जितनी भी टर्म, ये सब मीटर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। तो जो ये सेंटीमीटर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जो फाइनली यूनिट निकल के आएगी ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या है इसकी यूनिट, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरी टर्म पढ़ते हैं अपन जब तक, ठीक है। ठीक है, अब अपन दूसरा जो टर्म रह गया था उसको देखते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको लैम्डा इक्यू से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होती है, इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in which one equivalent of electrolyte is present। हमने जो इससे पहले वाली देखी थी उसमें क्या था, 1 मोल। तो जो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इसमें क्या होता है, 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन इन विच 1 इक्विवेलेंट ऑफ light is present। सिमिलरली इसका भी फॉर्मूला वैसे ही निकालते हैं। जो लैम्डा इक्यू है ये होती है कप्पा इंटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम कौन सा है, जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। तो सिमिलरली नॉर्मलिटी क्या होती है, n अपॉन V। इक्विवेलेंट अपॉन VmL, ठीक है। तो इक्विवेलेंट तो यहाँ पर 1 लेना है, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1, और V यहाँ पर लीटर में है, बट अपन को किस में चाहिए, ml में। तो 1000 का डिवाइड हो जाएगा तो ये 1000 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या है, Vml, ठीक है। तो जो Vml है वो निकल के क्या आएगी फाइनली, 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसमें थोड़ी मैंने गलती कर दी थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट अपॉन V लीटर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, K इंटू 1000 कप्पा इंटू 1000 नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया फॉर्मूला। यूनिट भी सिमिलरली जो मोलर कंडक्टिविटी है थी उसके अकॉर्डिंग इसमें निकालेंगे। तो जो यूनिट थी कप्पा की तो आपको पता ही है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मेलिटी की इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ये फाइनली है ये आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये क्या आ गई इसकी, ये आ गई इसकी यूनिट, ठीक है। ठीक है, अब अपन जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी है इन दोनों के क्या रिलेशन है वो एक बार देख लेते हैं। तो जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो अपन रिलेशन देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा pq, ठीक है।
तो जैसे कि अपन को पता है लैम्डा इक्यू क्या है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। आपको पता होगा कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, कप्पा इंटू 1000 मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। और ये क्या है, ये है लैम्डा एम, ठीक है। अपने पढ़ा था ना लास्ट स्लाइड में। तो लैम्डा ई क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो अपन देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहला ये एक बीकर है, इसमें सॉल्वेंट है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट तो जनरल H2 वाटर ही होता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या है, ये सॉल्वेंट, जो क्या सॉल्वेंट क्या है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NaCl, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है इसका वो है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है, इंटर अट्रैक्शन, इसी को हम बोल देते हैं सॉल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो जब आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, तो जो इनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिक्रीज। तो मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा कि कंडक्टेंस क्या है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अपन ने पहले भी पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसमें आयंस के थ्रू करंट का फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो आयंस के थ्रू होता है, जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा तो ये आपस में चिपके रहेंगे, तो जो इनका मोबिलिटी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कम। तो जो मोबिलिटी कम हो जाएगी तो जो कंडक्टेंस है क्या है वो भी कम हो जाएगी। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और मोबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा अपन देखते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये क्या होता है, हाइड्रेशन। मतलब कि जो सॉल्यूट होता है अगर वो पानी में घुल जाए तो इसे क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाटर, तो वाटर के केस में हम इसी को क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन, ठीक है। तो जो हाइड्रेशन की वजह से भी क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में घुल जाते हैं। तो घुल जाने के कारण क्या हो जाती है, जो मोबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो इसमें भी कंडक्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हाइड्रेशन डिक्रीज, सॉरी हाइड्रेशन इंक्रीज, तो इस क्या होता है, जो मोबिलिटी है वो हो जाती है डिक्रीज, तो जो कंडक्टेंस क्या होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है,
ठीक है, आप इन दोनों को नोट करो, फिर आगे हम करते हैं। ठीक है, तो जो तीसरी है वो है विस्कोसिटी। जो तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग है वो क्या है? विस्कोसिटी। इसको हम देसी भाषा में बोल देते हैं गाढ़ापन जो होता है ना वो। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो जो इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी आयन है वो एक पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर मूवमेंट उनका क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर वही आयन्स हम किस में डाल दें? शहद के अंदर, तो शहद क्या होता है? गाढ़ा। तो गाढ़े में क्या होगा? दिक्कत होगी आयन्स को मूवमेंट करने के लिए। तो जो मूवमेंट्स की दिक्कत होगी तो क्या होगा? मोबिलिटी डिक्रीज। मोबिलिटी डिक्रीज तो कंडक्टेंस डिक्रीज। तो ये बहुत ईजी है, बस आप इनको याद रखें। विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा? मोबिलिटी डिक्रीज, और मोबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्या होगा? कंडक्टेंस भी डिक्रीज। ठीक है, और अब इसके बाद देखते हैं हम चौथा क्या है? टेम्परेचर। तो देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ इसकी कहानी क्या रहने वाली है। हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, हीट करेंगे तो क्या होगा? जो मॉलिक्यूल पास में है वो क्या हो जाएंगे? वो दूर दूर फैल जाएंगे। तो दूर दूर फैलने के कारण से क्या होगा? मोबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा? कंडक्टेंस इंक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज कर जाने से क्या होगा? मोबिलिटी इंक्रीज, और मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती तो क्या होगा? कंडक्टेंस इंक्रीज। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए इन तीनों को, और देखते हैं क्या है। ठीक है, ठीक है, तो जो पांचवी फैक्टर अफेक्टिंग है उसको देखते हैं। ठीक है, वो पांचवी क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको समझते हैं। फोर्स इक्वल्स टू K1 K2 अपॉन एप्सिलॉन E0 ER R² होता है। ठीक है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा हो फॉर्मूला। तो जो इसमें से क्या रिलेशन है? F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ER। तो ER जब बढ़ता है तो क्या होता है? फोर्स कम होता है। ठीक है, तो सिमिलरली इसका अपन रेफरेंस लेके समझते हैं। तो जो फोर्स कम होगा, मतलब फोर्स अट्रैक्शन फोर्स, ये फोर्स कौन सा है? अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पर इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या है? वो होगा कम। ठीक है, तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो जो कंडक्टेंस क्या है वो भी क्या है? वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट एंड फाइनल जो है वो क्या है? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा जितना भी वॉल्यूम का कंटेनर है उसमें अगर हम और ज़्यादा सॉल्वेंट डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है? डाइल्यूशन हो जाता है। सपोज करो ये V वॉल्यूम का कंटेनर है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। अब हमने इसको क्या कर दिया? डाइल्यूट। ये हम इसके अंदर क्या वॉल्यूम है? V। ये क्या है? 2V। तो जो आयंस क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। आयंस दूर दूर हो जाएंगे तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होगा? वो हो जाएगा कम। तो कम हो जाएगा तो जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, ये क्या है? कम। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज। लेकिन एक चीज है, वो क्या है? कप्पा।
कंडक्टिविटी हमने क्या देखा था, वो यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइंड है। तो जो ऑन डाइल्यूशन जो कप्पा होता है वो क्या हो जाता है, ओवरऑल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर अफेक्टिंग्स हैं जो हमने डिस्कस किया है। जो आने वाला लेक्चर है यानी नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कोलराउच लॉ देखेंगे। ठीक है, उसके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो देखेंगे, इसके भी एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेंगे अपन। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।